हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आओ, देखिए फिर से देखेंगे छुपे हुए शेयर को। टारगेट 7500 का हमारा आज की डेट में पूरा हो गया और इस स्टॉक ने थोड़ा सा, मैं कहूँगा, पेशेंस जरूर चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद 25% का प्रॉफिट कम से कम रिस्क के साथ। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अब क्या करें? पर टारगेट तो पूरा हो गया। क्या आपने आज बुक किया टारगेट? क्योंकि टारगेट तो 7500 का था। अब आपको हो गया यार, प्रॉफिट बुक किया नहीं किया, आगे की क्या रणनीति है? तो पीछे की रणनीति जो हमारी थी वो तो पूरी की पूरी जबरदस्त हिट हो गई, लेकिन अब आगे की रणनीति के बारे में भी बात करते हैं। कौन सा स्टॉक है समझ जरूर गए होंगे 7500 का टारगेट देख के। इंडिया मार्ट टारगेट 10,000 पूरा। ये स्टॉक को देखिए, ये डेट फ्री स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई कमी नहीं। जरा देखिए आज की डेट में टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड की हम बात करें। अब आपको गए टीटी के प्रेस्टीज भी, किचन अप्लायंसेस की दुनिया का प्रेशर कुकर, गैस स्टोव, बहुत सारे अप्लायंसेस इसके आते हैं। टीटी के प्रेस्टीज नाम जरूर सुना होगा। हमारा 7500 का टारगेट था और आज की डेट में इसने जंप किया 7499.45। अब आपको कि 7500 से भाई थोड़ा सा पॉइंट में रह गया है, इतना तो चलता होगा, देख लीजिए। तो टारगेट पूरा हो गया भाई, हमारे हिसाब से तो पूरा हो गया। बुकिंग चार्ट, बुकिंग डन, कई लोगों ने बुक पूरा कर लिया होगा। और आप देखिए, आपको गया क्या टारगेट था, अमेजिंग। क्या आपने देखा पहले कैसे टारगेट ये सेट किया गया था, कैसे ये टारगेट सेट किया गया था और किस तरीके से एक्यूमुलेशन जोन इसका, और 2-3 महीने का पेशेंस यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला। हमने इस स्टॉक को पिछले 2-3 महीने से रेगुलर इसी टारगेट के हिसाब से फोकस किया था और किस तरीके से जो चीज़ें देखने को मिली वो बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहूँगा। साथ के साथ आज की डेट में 25% की डिलीवरी, छोटा स्टॉक, अगर फंडामेंटल्स वाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए तो छोटा स्टॉक है, लेकिन डेट फ्री स्टॉक है। अब ये जनवरी 14 का वीडियो हमने आपको क्लियरली टारगेट 7500 मौत देखते ही खरीद लोगे भैया शेयर को, ऐसा शेयर। लेकिन जरा तसल्ली से देखिए स्टॉक को। टीटी के प्रेस्टीज आज की डेट में 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। बहुत कम ऐसे शेयर्स हैं जो छोटे स्टॉक है ना, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखो, जैसे मदरसन सुमी के बारे में अभी हमने रिसेंटली वीडियो बनाया, क्या जंप दिया था। मतलब मैं आपको कहूंगा, एक बात ध्यान रखें, टेक्निकल एनालिसिस एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत बड़ा वेपन है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आपको बड़े निवेशकों का मूवमेंट पता चलता है। और अब न केवल न्यूज पे डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो बहुत सारे र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स बनते रहते हैं मार्केट में, उनको भी आप क्लियरली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो। अब इसी टीटी के प्रेस्टीज को देख लीजिए, किस तरीके से आज से नहीं, दिसंबर 2019 से लगातार यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें खरीदारी कर रखी थी। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की 9.5% की होल्डिंग है। रिटेल निवेशकों का देखोगे इतना जबरदस्त शेयर है, क्वालिटी वाइज बहुत कम, 26,000 रिटेल निवेशक मात्र इसमें इन्वेस्टेड थे। अब ये देखिए, ये टारगेट को पार कर गया। अब रिटेल निवेशक जागेंगे कि हाँ भाई, ये शेयर भी कोई देखने वाली चीज है, अब जागेंगे। लेकिन अब तक तो काम ये कर चुका है, अब तक काम कर चुका। अगर मैं नंबर वाइज इसका दिखाऊं आपको डिटेल, तो पिछले 3 दिनों के अंदर इसने पूरा का पूरा काम किया। पिछले 3 दिनों के अंदर रिजल्ट आया, उसके बाद सारी चीजें वहीं से डन कर दी। जरा देखिए रेवेन्यू किस तरीके से इसका जंप किया, 477 करोड़ से 2000 करोड़। ग्रोथ देखिए लगातार, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ। किस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ। आप कहोगे हाँ यार, स्टॉक में तो कोई कमी नहीं है, स्टॉक तो बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेजर पार्ट पे। देखिए, मैं आपको हमेशा स्टॉक को फंडामेंटल्स भी आपको दिखाता हूँ, टेक्निकल्स भी आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कई बार हमारे फंडामेंटल्स बिल्कुल खत्म होते हैं, लेकिन टेक्निकल वाइज उसमें दिख रहा होता है ब्रेकआउट, तो आप रैली को पकड़ सकते हो उसमें। ऐसा थोड़ा ना कि आपने उसको रख के संभाल के रखना सालों साल तक। भाई वो रैली जो चल रही है उतना काम आपका डन, और जेब में रखा प्रॉफिट निकल के, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तब तक आपका नहीं होता। इस चीज़ को याद रखें। और अभी इसके जरिए हम देखेंगे, समझेंगे। टीटी के प्रेस्टीज मंथली चार्ट, पिछले 3-4 महीने से मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में क्रिएट करी होंगी, क्योंकि ये पहली रैली जो आई थी ना, उसके बाद ये करेक्शन चल रही थी और कभी भी करेक्शन रेजोल्यूशन का इंतजार था और वो करेक्शन रिजॉल्व हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और पिछले 3 दिनों के अंदर इसने 6000 से सीधे 7500 का हमारा टारगेट जो था वो अचीव कर लिया। अब आपको क्या ये टारगेट कैसे सेट किया, देखिए जब आप देखोगे इस टारगेट को सेट करने के पीछे जो काम हमारा था वो थे इसके पुराने हाई पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2018 में जब पीक बनाया था तब भी वही लेवल था। उसके बाद 2019 के टाइम फ्रेम पे जो 2 पीक ये बने,
ये देखिए आप, बिल्कुल वही टाइप वही लेवल था। इसीलिए इसका इनिशियल टारगेट यहीं पे से, इनिशियल टारगेट, इनिशियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब ये मेजर एरियाज को पार करना है तो इन एरियाज को पार करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कंसोलिडेशन, करेक्शन नियर टू द ब्रेकआउट एरिया। अब आगे की रणनीति के बारे में सुनिए, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, समझेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से 4000 से 6000 तक गया, फिर ये करेक्शन आती है और फिर ये अगली रैली आपको देखने को मिलता है। और आपका एंट्री एरिया किसी ने 6000, किसी ने 5900, किसी ने 6200, इस एरिया में ये सारा एकुमुलेशन जोन जिसको कहा जाता है। अभी रैली आपने देख ली, बढ़िया रैली आपने देख ली। अब आप कहोगे यार, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनिए। अब आप कहोगे कि भाई प्रॉफिट बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, जरूर आएगा। लेकिन जो लोग अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्रिस्टल क्लियर होते हैं उनके दिमाग में ये सवाल क्या, वो चीजें एग्जीक्यूट बल्कि आज ही कर दी होंगी। मतलब समझ रहे हो इस बात का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपनी एजुकेशन आज की डेट में कर दी होगी। अब ये शेयर अगर यहां से 10,000 चला जाए तो उनको अपनी एजुकेशन पे बिल्कुल पश्चाताप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे एम्ड फॉर द टारगेट फ्रॉम 6000 टू 7500। सपोज मैंने यहाँ पे 6000 पे खरीदा और मेरा टारगेट है 7500, और आज इसने अचीव किया और मैंने इसको बुक कर लिया, 75 नहीं तो 7450, क्योंकि थोड़ा डाउन आएगा तभी मैं देखूंगी कि हाँ भाई बुक कर लो, है ना। तो ये टारगेट बुक कर लिया। अब अगर ये 10,000 भी जाता है, क्योंकि मेरा जो गोल था, मेरा वो गोल यही था, यहां से लेके यहां तक प्ले करना है। तो आप अपने गोल को लेके सबसे पहले जो असमंजस की स्थिति आपके दिमाग में बनती है ना, वो बहुत खतरनाक गेम कर सकती है। आपका टारगेट यहाँ पे, और कल को अगर सपोज देखिए, कल को यहाँ पे अगर क्योंकि ब्रेकआउट के नियर जा चुका है, अब बड़े ब्रेकआउट के नियर जा चुका है, तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि थोड़ा सा ऊपर जाके या इन्हीं लेवल से अगर हल्की फुल्की करेक्शन ये दिखा दे तो आपको अगर ये तो गिरने लग गया। समझ रहे हो इस बात को। अब फ्रेश बायर्स जब यहाँ पे आएंगे, नए लोग आएंगे, तो मैं यही कहूंगा अब आने वाले टाइम पे अगर कुछ महीने या कुछ वीक्स यहाँ पे करेक्शन होती है, दैट विल बी अ डिफरेंट ट्रेड, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट ट्रेड। अब आपको डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि जब आप यहाँ पे करेक्शन देख रहे हो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे अलग हो जाएगा। और जो पोजिशनल लोग हैं, पोजिशनल लोग मतलब जो लंबे वक्त वाले इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरी एंट्री यहाँ पे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं बेचना, ये अगली करेक्शन जो आएगी मैं वो रिजॉल्व होगी तो मैं अपना फ्रेश थोड़ा सा और एंट्री यहाँ पे बढ़ाऊंगा, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है। समझ रहे हो? दे आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट देयर थॉट्स, व्हाट दे वांट टू डू, दे आर क्लियर अबाउट देयर गोल्स कि भाई मैं तो पोजिशनल प्लेयर हूँ। समझ रहे हो? पोजिशनल प्लेयर मतलब दे आर जस्ट एडिंग देयर पोजिशन एंड विद द नेक्स्ट करेक्शन दे विल ऐड मोर। समझ लीजिए इस चीज को। तो इसी बात को मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई अपने गोल्स को लेके बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक हफ्ते में इसने सारा काम तमाम कर दिया था। अब आप देखिए इस सिचुएशन को, बुलिश क्रॉस बना वीकली पे, बुलिश क्रॉस के बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है? करेक्शन की। ये हम बार बार आपको बता चुके थे। ये देखिए, ये वो लेवल, धीरे धीरे स्टॉप लॉस आपके बढ़ते गए, फिर एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन आया। देखिए अब ये वीकली के चार्ट को देखिए, और जैसे ही ये रिजॉल्व हुआ और देखिए धमाका आपके सामने, एक हफ्ते के या 3 दिन के अंदर है ये। और पिछले हफ्ते वॉल्यूम देखिए, इंप्रेसिव वॉल्यूम। और उसके बाद जिसने लास्ट वीक ही इसमें एंटर लेने की कोशिश की होगी ना यहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस ये लेवल था। और देखिए रन, देखिए कितना बढ़िया रन, 7500 टारगेट अजीब, बहुत ही बढ़िया। आगे का समझ में आ गया। अब इस लेवल के बाद इसको पार करेगा। देखिए अब अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो तो मंथली और वीकली के बेसिस पे हमको बड़ी बढ़िया करेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे मूविंग एवरेज से प्राइस काफी दूर निकल चुका है। इसका ये मतलब नहीं ये और ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, बट यूर रिस्क लेवल इज टू हाई नाउ। समझ रहे हो इस बात को? ये देखिए डेली पे देखिए प्राइस कितनी दूर है। फिर से मैं यही रिपीट करूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट अब आप फ्रेश एंट्री लोगे तो आपका रिस्क लेवल काफी ऊपर रहेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो नहीं मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँ 6800 के आसपास, तो भाई देखिए, लेकिन मूविंग एवरेज से काफी दूर है। तो इसमें जो भी अभी एंट्री बनेगी, मुझे लगता है कि हाँ एक करेक्शन आ जाए तो मजा आ जाए। करेक्शन मतलब अब अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट के नियर है 7500, इस तरीके से थोड़ा सा हॉल्ट दे दे, क्योंकि तब तक हॉल्ट देगा तो प्राइस इससे ऊपर रहेगा, तो मूविंग एवरेजेस मतलब पिछले जैसे 20 का लाइन है तो पिछले 20 डेज की मूविंग एवरेज के इसका एवरेज होता है वो, तो वो देखिए प्राइस का एवरेज होता है, तो ये भी ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा, तब तक मूविंग एवरेजेस की ये नियर आ जाएगा, तो वो बेस्ट सिचुएशन होगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऑलवेज बाय नियर टू द मूविंग एवरेजेस। क्यों कहता हूं? उसका कारण आपने देखा, क्योंकि उसमें आपका रिस्क सबसे कम होता है। तो आपने ये टीटी के प्रेस्टीज को देखा किस तरीके से बढ़िया, और आज की डेट में अगर मैं कहूं तो सबसे बेहतरीन बहुत बार, मतलब आज ऐसा नहीं कि सिंगल टाइम अपॉर्चुनिटीज दी थी इसने बुक करने की। ये देखिए, ये वो पीक लेवल है, 10 साढ़े 10 बजे आप यहाँ पे बुक कर सकते थे अपना पूरा पीक लेवल। दोबारा फिर से ये उन लेवल पे गया था लास्ट के, मैं कहूँगा 15-20 मिनट के अंदर फिर से उसी रेंज में गया था।
ये बुक करने वाली रेंज में, 74-60 के आसपास की ये बुक करने वाली रेंज में गया था भाई, जो टारगेट था। और टारगेट जैसे इसका अचीव हो गया तो बताइए कमेंट के थ्रू आपने कितना बुक किया या नहीं किया। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको यही सलाह दूंगा, यही राय दूंगा कि लर्निंग के ऊपर फोकस रखो। अर्निंग सेकेंडरी होती है, अर्निंग सेकेंडरी होती है, और स्टॉक मार्केट में ऑलवेज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अफोर्डेबल रिस्क आप इन्वेस्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अफोर्डेबल रिस्क मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हो उसी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट रखें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।